इंडिया और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप 2003 में एक ऐसा मैच खेला गया जिसमें सचिन दर्द से कहरा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अपनी रफ्तार के घमंड में चूर अख्तर खुलेआम सचिन को चैलेंज कर रहा था। ऐसे जंग के माहौल में मैच शुरू होता है। पाक के कप्तान वकार ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पाक के पारी की शुरुआत तफीक उमर और सईद अनवर करते हैं। सेंचुरियन की पिच जहां पहली पारी में बल्लेबाजों को मदद करती थी तो वहीं दूसरी पारी में बल्लेबाजों का बेड़ा गर्क करती थी। ऐसे में पाकिस्तान की शुरुआत बेहद ही शानदार रही। 8वें ओवर में तफीक ने आशीष नेहरा को 2 चौके जड़ दिया। हर बाउंड्री के साथ पाक के दर्शक जश्न मना रहे थे, मानो भारतीय गेंदबाजों की लाचारी पर मुस्कुरा रहे हों। अब दोनों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। इनकी मनमानी से परेशान दादा ने जहीर को अटैक पर उतारा और जहीर ने तफीक उमर को बोल्ड कर दिया। पाक को पहला झटका लग चुका था। इसके बाद अब्दुल रज्जाक मैदान पर आते हैं, लेकिन बेपरवाह अनवर लगातार चौके लगाए जा रहे थे। उनको देख अब्दुल ने भी 2 बेहद ही बेहतरीन चौके लगाए। पाक की धुआंधार बल्लेबाजी से परेशान नेहरा ने रज्जाक को द्रविड़ के हाथों कैच करवा दिया। दर्शकों का जश्न इस बात की गवाही दे रहा था कि उनके अंदर बदले की आग धधक रही है। अब 21 ओवरों का खेल खत्म हो जाता है। पाक का स्कोर 90 रन पर 2 विकेट होता है। अब्दुल रज्जाक के जाने के बाद मैदान पर वो शख्स आ रहा था। इजमाम ने पहली गेंद पर ऐसा प्रहार किया जिसे देख हर कोई दंग रह गया। इसी के ओवर कॉन्फिडेंस में आलू को लगा कि मैं अकेले ही 2 रन पूरा कर सकता हूँ। फिर क्या इंडियन खिलाड़ियों ने उनकी सब्जी बना डाली। अब अनवर ने युहाना के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और पाक के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। साथ में अपना भी 50 पूरा कर लिया। दोनों की जोड़ी ने अगले 10 ओवरों तक कोई विकेट नहीं गिरने दिया। इसी दौरान अर्धशतकी पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। पाकिस्तान की टीम एक बड़े स्कोर की तरफ बहुत ही तेजी से अग्रसर हो रही थी, परंतु 37वें ओवर में युहाना बाउंड्री पर कैच थमा बैठे। युहाना ने 25 रनों की बेहद ही धीमी पारी खेली, लेकिन तभी अनवर चाचा का शतक आ गया। पाक टीम का जश्न हद से ज्यादा हो रहा था। अब 40 ओवरों का खेल समाप्त हो गया। स्कोर 200 रनों के पार जा चुका था। अब 10 ओवरों का खेल बाकी था। तेजी से प्रहार करने में चाचा पवेलियन चल दिए। इनके जाने के बाद शाहिद अफरीदी नाम का तूफान मैदान पर आता है और आते ही एक चौके से खाता खोला। उसके अगले ही ओवर में एक जोरदार छक्का जड़ भारतीय गेंदबाजों के खुशी को मातम में तब्दील कर दिया। परंतु मोंगिया ने इस तूफान को 2 मिनट से ज्यादा चलने नहीं दिया। लेकिन पाकिस्तान की टीम एक बड़ा टारगेट सेट करेगी, यह बात हर किसी को पता हो गई थी और यूनुस खान ने लतीफ के साथ मिलकर लगातार बड़े बड़े शॉट लगाए जा रहे थे। इनकी बेहतरीन पारी से पाकिस्तान टीम 250 रनों के पार चली गई। परंतु 49वें ओवर में जहीर ने यूसुफ खान को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उनके जाने के बाद जहीर की एक तेज बाउंसर लतीफ के सर पर जा लगी। यह पारी सही सलामत खत्म हो रही थी, लेकिन इस गेंद ने उस धधकती आग में घी का काम किया और जहीर की इस गेंद ने उनको ललकार कर युद्ध का ऐलान कर दिया। अब अकरम ने आखिरी 2 गेंदों पर 2 चौके जड़ अपने टीम के स्कोर को 50 ओवर की समाप्ति पर 273 रन तक पहुंचा दिया। यहां तक तो पाकिस्तान की जीत लगभग पक्की थी, क्योंकि अब तक भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप में 222 तक का स्कोर चेस नहीं किया था। यहाँ तो सामने शोएब अख्तर की रफ्तार थी, वसीम अकरम की स्विंग और वकार की रिवर्स स्विंग। परंतु पूरा देश केवल एक खिलाड़ी से उम्मीद लगाए बैठा था, जो पिछले 12 दिनों से ठीक से सोया नहीं था। क्रिकेट का भगवान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। अब भारतीय टीम को इस मैच को जीतने के लिए 50 ओवरों में 274 रन बनाना था। सचिन सहवाग की सलामी जोड़ी पारी की शुरुआत करती है। दादा के मुताबिक शुरू के 10 ओवरों तक संभाल के खेलना है। रन भले ही ना बने पर विकेट बचा कर रखना है। इसी प्लान के साथ दोनों मैदान पर उतरते हैं, लेकिन दोनों ने वसीम को पहले ही ओवर में 9 रन कोड़ दिया। अब अगले ओवर की गेंद उसके हाथ में होती है, जो कुछ महीनों पहले से सचिन के पीठ पीछे उनको आउट करने की धमकी दे रहा था। वो बातें आज भी सचिन के जहन में जिंदा थी। ऐसे में अख्तर अपनी तेज बाउंसर से सचिन को डराना चाहता था, परंतु सचिन ने उस गेंद के साथ अख्तर के आत्मविश्वास को भी लाल कर दिया, क्योंकि जहां अख्तर की बाउंसर पर लोग अपना सिर बचाते थे, वहीं सचिन अपने पंजे पर खड़े होकर छक्का जड़ देते हैं।
अभी पारी का दूसरा ओवर, सामने 274 का इम्पॉसिबल टारगेट और भारतीय फैंस जश्न मना रहे थे। यह सब कमाल सचिन के उस एक शॉट का था। अगली 2 गेंदें अख्तर ने एकदम ठिकाने पर डाली, लेकिन उस पर भी सचिन ने बड़े ही प्यार से 2 चौके जड़ दिया और अपने पहले ही ओवर में 18 रन दे दिया। और चौथे ओवर में सहवाग ने भी वकार को अपर कट मार दिया। सहवाग सचिन दोनों खिलाड़ी पाक गेंदबाजों का मजाक बना रहे थे, लेकिन अभी पारी की शुरुआत ही थी, परंतु 5 ओवरों में ही 50 रन हो चुका था। उसके बाद वकार ने पाक को मैच में वापसी कराई। पहले सहवाग फिर दादा को अपना शिकार बना लिया। यहाँ वकार को लगा कि उसने मैच का रुख मोड़ दिया है और सचिन ने एक बार फिर से अख्तर को आड़े हाथ ले लिया। शोएब अख्तर का घमंड चकनाचूर हो चुका था और कप्तान से कहकर अपना ओवर हटवा दिया। इसी बीच सचिन का 50 भी पूरा हो गया। पाक गेंदबाजों की रिलाई भी जारी थी और यही कारण था कि भारतीय टीम का स्कोर 11 ओवरों में 100 रन हो गया। परंतु 16वें ओवर तक सचिन के पैर में खिंचाव आने लगा। यहाँ सचिन मैदान नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि इस दिन का इंतजार 1 साल से हो रहा था और पिछली 12 रात सोए नहीं थे। अब 20 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 149 रन होता है। सचिन अपने शतक के करीब होते हैं। मोहम्मद कैफ भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे, परंतु कैफ को अफरीदी ने अपनी गेंद पर प्ले डाउन आउट करा दिया। कैफ के आउट होने से रणगति में थोड़ा ब्रेक सा लग गया, क्योंकि सचिन का दर्द भी बढ़ता जा रहा था। अख्तर इतने समय बाद अब गेंदबाजी के लिए वापसी करता है, जब सचिन के लिए सहवाग बैसाखी का काम कर रहे थे। सचिन और उनके शतक के बीच मात्र 2 रनों का फासला होता है और अख्तर सचिन को पहली गेंद बाउंसर डालता है। फिर सचिन आउट हो गए। सचिन के आउट होते ही पाक की आवाम की आवाज तेज हो गई। घायल शेर को पवेलियन भेज जश्न मना रहे थे। सचिन ने 75 गेंदों पर 98 रन बनाए। युवराज सिंह मैदान पर आते हैं। अब द्रविड़ युवराज ने स्कोर को 200 रन के पार पहुंचा दिया और युवराज अपना क्लास दिखा रहे थे। अब रनों का फासला लगातार कम होता गया। दोनों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई, परंतु अख्तर पर आज हर खिलाड़ी की नजर होती है। दोनों खिलाड़ी अपने अर्धशतक के करीब होते हैं और इसी के साथ युवराज ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अब भारतीय टीम जीत से महज 1 कदम दूर होती है और द्रविड़ के इसी चौके के साथ टीम इंडिया ने पाक को धूल चटा दिया। भारतीय टीम के लिए यह एक ऐतिहासिक जीत थी। अख्तर ने 10 ओवर में 72 रन खर्च कर दिया।